ट्रांसलेशन एंड राजभाषा हम कर रहे थे क्या, मुहावरे की एक क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अभी हमारी कौन सी क्लास है, सेकंड क्लास है, ठीक है, यानी कि दूसरी कक्षा। चलो, उस दिन हम लोग जो मुहावरे कर रहे थे वो कुछ ऐसे मुहावरे कर रहे थे जिसमें एक समान शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, जैसे आकाश आकाश, आसमान आसमान, है ना। उसी प्रकार आज हम करेंगे और भी कुछ ऐसे ही समान शब्द जिसमें कि बार बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है ना, और उसके वजह से हमें क्या हो जाता है, कंफ्यूजन। ठीक है, तो हमें उन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि भाई अगर एक ही जैसे शब्द आ रहे हैं तो वो मुहावरे एक जैसे नहीं है, उनमें फ़र्क है। चलो, समय बर्बाद ना करते हुए पहले हम आगे चलते हैं, पहले अपने पहले शब्द पे चलते हैं। वो है उंगलियों पर नचाना। ठीक है, उंगलियों पर नचाना। हम अर्थ बाद में देखेंगे, पहले मैं उंगली वाले जितने भी शब्द है वो जितने भी मुहावरे हैं वो लिख देती हूँ। उंगली उठाना, ठीक है। फिर तीसरा है हमारा उंगली पकड़ते ही, आगे बताओ। उंगली पकड़ते ही पहुँचा पकड़ना, ठीक है, उंगली पकड़ते ही पहुँचा पकड़ना। और फिर ये तो उंगली से शब्द हो गए, ये उंगली से मुहावरे हो गए, ठीक है। अब चलो, अब हम करेंगे इसके अर्थ को मैं दूसरे कलर से लेती हूँ। चलो, उंगली पर नचाना यानी कि क्या होता है ये, इसका अर्थ अधिकांश लोग जानते होंगे। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, इशारों पर नचाना, ठीक है। जैसे सरोज खान जी थी ना, वो अपने इशारों पर लोगों को नचवाती थी। वो तो एक बहुत ही सभ्य बात हो गई, लेकिन इसका उंगलियों पर नचाने का अक्सर नकारात्मक रूप से शब्द लिया जाता है। इस मुहावरे का प्रयोग अक्सर नकारात्मक रूप से किया जाता है। उंगलियों पर नचाना मतलब, अगर हम इशारों पर नचाना, अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कंट्रोल करना होता है, ठीक है। किसी को हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, हम किसी को कहते हैं उठ जाओ तो उठ जाता है, बैठ जाओ तो बैठ जाता है, उसको कहते हैं उंगलियों पर नचाना, ठीक है। उंगली उठाना मतलब होता है निंदा करना। क्या होता है, निंदा करना। निंदा करना, उंगली नहीं उठानी चाहिए किसी पे, ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि उंगली किसी और पे हम उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारी तरफ होती है। तो बहुत ही सोच समझ के किसी की क्या करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए या उस पर उंगली उठानी चाहिए, है ना। तो उंगली उठाना बहुत गलत बात है। उंगली पकड़ते ही पहुँचा पकड़ना यानी कि ज़रा सी मदद करते ही, ज़रा सी मदद करते ही और मदद कह लो या लालसा कह लो, ज़रा सा मदद करते ही, सॉरी, और मदद मांगना या फिर और लालची हो जाना, है ना। अगर हम लालची लेते हैं तो और अधिक लालची हो जाना किसी चीज़ को लेके। मान लो आपने किसी को एक पेन दिया, ठीक है, आपका एक फ्रेंड पेन नहीं लाया था, आपने उसको पेन दिया, अब वो आपसे क्या मांगने लगा, आपका पेंसिल बॉक्स ही मांगने लगा, ठीक है। मतलब आपने थोड़ी सी उसकी क्या मदद की, वो कहने लगा कि ठीक है तुम अपना पेंसिल बॉक्स ही मुझे दे दो, मैं तुम्हारे ही पेन, रबड़, शार्पनर और पेंसिल तुम्हारा ही इस्तेमाल करूँगा। तो इसको हम कहते हैं कि थोड़ी सी हम मदद करते हैं अच्छाई में और फिर सामने वाला और अधिक मांगने लगता है। तो उंगली पकड़ते ही पहुँचा पकड़ना मतलब कि थोड़ा सा हमने सहारा क्या दिया, वो तो हमारे सिर पे चढ़ के बैठ गया, ठीक है, इसका ये अर्थ हुआ। इसके बाद चलो, अब उंगली वाले मुहावरे ख़त्म हो गए हैं, तो हम अब दूसरे वर्ड्स पे चलते हैं, पर पहले मैं ये मिटा दूँ। चलिए, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट मुहावरे पे, जो कैसे है, एक जैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा जो शब्द है, मेन शब्द है, वो है कलेजा। कलेजा ठंडा होना, ठीक है। फिर दूसरा शब्द क्या है, कलेजा धक से रह जाना। कलेजा धक से रह जाना, ठीक है। फिर तीसरा शब्द क्या है, कलेजा मुंह को आना,
ठीक है, कलेजे से तो बहुत सारे हैं। एक सेकेंड। कलेजा मुंह को आना, फिर है कलेजे का टुकड़ा। क्या है? कलेजे का टुकड़ा। ठीक है, फिर है फिफ्थ है कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना। ठीक है, कलेजे पर सांप लौटना। तो कितने हो गए हमारे? 5 हो गए, जो किस पे आधारित है? कलेजे पे आधारित है। ठीक है, कौन कौन मुझे बताएगा कि कलेजे का अर्थ क्या होता है? कलेजे का मतलब होता है, बताओ। लीवर। लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है ना? ठीक है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो भाई हमको लिवर को सीरियसली लेना है, यानी कि कलेजे को सीरियसली लेना है। कोई भी बात हमें कलेजे तक पहुंचनी नहीं देनी है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, चलिए आगे देखते हैं। कलेजा ठंडा होना, यानी कि मन को शांति मिलना। मन को शांति मिलना। ठीक है, उसका अर्थ होता है कलेजा ठंडा होना। ठीक है, फिर कलेजा धक से रह जाना, यानी कि डर जाना। देखो, कलेजा ठंडा हो जाना, यहाँ पे भी कलेजे का इस्तेमाल हो रहा है। कलेजा ठंडा हो गया मतलब अब कलेजा शांत है, आपका लिवर शांत है, बहुत तड़प नहीं रहा है। इसका मतलब आपके मन को शांति मिल गई है। तो जब भी हम कोई काम पूरा कर लेते हैं या फिर हम बहुत घबराए हुए रहते हैं, मान लो हमारा बच्चा स्कूल गया है, वो स्कूल से वापस नहीं आ रहा है, तो तब तक हम बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं ना। लेकिन जैसे ही बच्चा सही सलामत घर पहुंच जाता है तो हमारा कलेजा ठंडा हो जाता है, मतलब कि मन को शांति मिल जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार कलेजे को प्रत्येक मुहावरे में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हर मुहावरे में कलेजे से जुड़ी जो अभिव्यक्ति है वो अलग प्रकार की है। ठीक है, तो कलेजा धक से रह जाना मतलब आपके लीवर को एकदम झटका लगा, समझ लो ऐसा। तो वो क्या, उसका अर्थ क्या है? डर जाना। कलेजा धक से रह जाना यानी कि डर जाना। अब कलेजा मुंह में आना। कलेजा मुंह में आने का मतलब क्या होता है? कि पेट से निकल के बाहर आ गया, ऐसा कुछ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है दुख होना, यानी कि कलेजा मुंह में आ गया, यानी कि कोई इतना गहरा आपको कोई सदमा लगा है कि कलेजा मुंह में आ गया है, मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा किसी बात का अत्यंत दुख हो रहा है। ठीक है, और कलेजे का टुकड़ा मतलब बहुत प्यारा, ये तो बहुत ही कॉमन है। ठीक है, कलेजे का टुकड़ा मतलब ये आपका लीवर का टुकड़ा नहीं है, ध्यान रखें। ये इस ऑर्गन की बात नहीं हो रही है कि उसका एक टुकड़ा, उसके एक टुकड़े की हम बात कर रहे हैं। कलेजे का टुकड़ा मतलब कलेजा हमारे बॉडी में, मैंने क्या बताया, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो बहुत हैवी काम करता है कलेजा। आपका ट्राइग्लिसराइड, आपका कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ फैट को तोड़ता है आपका लिवर। ठीक है, बाइल जूस की मदद से। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना आपका कलेजा। तो कलेजे का टुकड़े का मतलब बहुत प्यारा होना, यानी कि आपके लाइफ में भी जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, एप्पल ऑफ योर आइज, तो तब क्या करते हैं हम उसको, क्या कहते हैं? कलेजे का टुकड़ा कहते हैं। आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स या कुछ भी जो आपके दिल के सबसे करीब हो, उनको हम कहते हैं कि तू मेरे कलेजे का टुकड़ा है। आ रही है बात समझ में? अब आता है क्या? कलेजे पर सांप लौटना, है ना? एक और इसी प्रकार का मुहावरा मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था, वो आप लोग खुद जाके देखेंगे कि वो ऐसा कौन सा मुहावरा था जिसमें मैंने जलन का संदर्भ दिया था। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ है क्या? जलन। ठीक है, किसी की सक्सेस से लोग जलते हैं, किसी की खुशी से लोग जलते हैं। ठीक है, आपके अच्छे जीवन से लोग जलते हैं, आप शांति से है लोग जलते हैं। तो उन, यानी कि अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो दूसरों के जीवन पे क्या हो रहा है? उनके कलेजे पर सांप लौट रहा है। समझ पा रहे हो? कलेजे पर सांप लौटना मतलब उनके शरीर पे सांप लौटने समान है ये। तो ये डाह से कुड़ना, यानी कि अत्यंत जलन होना। तो ये हमारे कौन से मुहावरे हो गए? 5 कलेजे से संबंधित 5 मुहावरे हो गए। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले शब्द पर, जिससे कि क्या बनते हैं?
मुहावरे बनते हैं। पर पहले हम इसको हटाएंगे। यस, वेरी गुड। तो हमारा अगला शब्द क्या है बच्चों, कोई बताएगा? ठीक है, ये ले लेते हैं हम। हमारा अगला शब्द है कांटा। क्या है? कांटा। ठीक है, कांटा दूर होना। ठीक है, ये हमारा पहला मुहावरा हो गया। दूसरा मुहावरे पे चलते हैं। कांटे बिछाना, तीसरा मुहावरा हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद है कांटों पर लोटना। कांटों पर लोटना। फिर चौथा है कांटों पर घसीटना। क्या है? कांटों पर घसीटना। ये हमारे 4 मुहावरे किससे हो गए? कांटे से हो गए। ठीक है, अब एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि कांटों पर लौटना और अंगारों पर चलना, क्या ये सेम है? बताएंगे आप सभी मुझे, क्या ये दोनों मुहावरे सेम हैं? क्या दोनों का संदर्भ सेम है या नहीं, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तब तक हम पहले देखेंगे कांटा दूर होना, यानी कि बाधा दूर होना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई अच्छा काम करने वाले हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके उस काम में अड़चन डाल रहे हैं। मान लीजिए आप किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ आपने आपका एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया है, जिसमें आप बहुत मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके काम में बाधा डाल रहे हैं। तो मान लो अगर आपने उनकी कंप्लेन कर दी या किसी भी कारण से अगर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है या उन्हें आपसे दूर कर दिया जाता है, तो आप क्या कहोगे? कांटा दूर हो गया, मेरे जीवन का या मेरे प्रोजेक्ट के बीच में जो कांटा आ रहा था वो दूर हो गया, यानी कि बाधा दूर हो गया। ठीक है, कांटे बिछाना मतलब किसी के लिए अड़चने पैदा करना। ये काम आपको कभी नहीं करना है। ठीक है, अड़चने पैदा करना। ठीक है, ये करना मतलब ये करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। कोई अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहा है या वो उसके जीवन में जो भी चल रहा है, अगर हम किसी के जीवन को सुधार नहीं सकते तो हमें किसी का जीवन बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। तो कांटे बिछाना, ये बाप रे बाप, तौबा तौबा, इतना खराब काम आपको ध्यान रखना है, आपको किसी के साथ नहीं करना है। ठीक है, किसी के लिए अच्छा करिए, बहुत बढ़िया। नहीं अच्छा हो पा रहा है आपसे तो आप छोड़ दीजिए, दूर हो जाइए। किसी के जीवन में कांटे बिछाने का काम तो बिल्कुल ना करें। ओके, कांटों पर लौटना। कांटों पर लौटने का अर्थ होता है बेचैन होना। बेचैन होना। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपसे पूछा था कि कांटों पर लौटना और अंगारों पर चलना या अंगारों पर लौटना, इस टाइप के जो मुहावरे मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे, क्या उनमें इसमें कोई सिमिलैरिटी है? नहीं। अंगारों पर चलने का अर्थ होता है, क्या होता है? जोखिम भरा काम करना, है ना, पुरानी वाली क्लास में मैंने बताया था आपको। और अंगारों पर लौटना यानी कि जलन होना। मैंने अभी जो आपसे पीछे वाले उसमें पूछा था, कलेजा, क्या था हमारा वो, कलेजे पर सांप लौटना। हाँ, कलेजे पर सांप लौटना और अंगारों पर लेटना, ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो उन दोनों का अर्थ होता है जलन, लेकिन कांटों पर लौटना होता है बेचैन होना। ठीक है, मान लो कि वह श्याम जब तक घर नहीं लौटा तब तक मैं कांटों पर लौटता रहा। ठीक है, फिर आता है कांटों पर घसीटना। कांटों पर घसीटना यानी कि किसी को संकट में डालना। देखिए, कांटे एक इतना ही व्यवहारिक शब्द है। आप सबने अपने जीवन में कांटे देखे ही होंगे पेड़ों में, है ना। थोड़ा सा भी चुभ जाता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है हमें। तो उसी के अनुसार आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप किसी को कांटों की तरफ घसीट रहे हैं या फिर कांटे बिछा रहे हैं, है ना, तो या फिर कोई अगर आपके जीवन में कांटे के समान आपको प्रतीत हो रहा है, तो इसका पूरा का पूरा सेंस ही तकलीफ या बाधा या अड़चने या संकट इनसे संबंधित है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कहीं भी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कांटे बिछाना, कांटे दूर होना, कांटे पास आना या कोई भी मुहावरा हो या कोई भी ऐसे शब्द या वाक्य हो जिसमें कांटों को लेकर बहुत करीबी
करीबी होने की अभिव्यक्ति की गई हो, वो कभी भी पॉजिटिव सेंस में नहीं होगा, वो हमेशा नेगेटिव सेंस में होगा। ठीक है, तो फिर ये हो गए हमारे कौन से तीसरे सेट हो गए मुहावरे के, जिसमें क्या था, काटे, काटा शब्द था, जो कॉमन शब्द था वो था कांटा। चलिए अब हम इसके बाद एक लास्ट शब्द करेंगे, लास्ट कॉमन शब्द करेंगे। ठीक है, लास्ट कॉमन शब्द क्या है देखते हैं। चलिए पहले इसको हटाते हैं यहाँ से। तो अगला शब्द है हमारा, क्या हो सकता है बताओ? अगला शब्द है कान। एक बहुत ही कॉमन शब्द है कान। ठीक है, तो हम कान से जितने भी मुहावरे बनते हैं वो बना लेते हैं। इसके पहले मैंने जो बॉडी पार्ट्स में, हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को लेके जो मुहावरे होते हैं उनकी बात की थी अपने पुराने वाले वीडियो में, जो इससे पहले वाली क्लास में अपलोड किया था। तो देखिए, बॉडी पार्ट्स में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो कान और आँख के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब आँख से भी बहुत सारे मुहावरे होते हैं, कान से भी काफ़ी सारे मुहावरे हैं, और इसके अलावा एड़ी हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, कलेजा तो आपने देख ही लिया, नाक हो गया, नाक सिकुड़ना। तो इस टाइप के जितने भी बॉडी पार्ट्स से संबंधित मुहावरे होते हैं ना, इनको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनमें बहुत ही 19-20 का अंतर होता है। देखिए 19-20 का अंतर होना भी एक मुहावरा ही है, यानी कि बहुत थोड़ा सा अंतर होना, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होना, उसको हम कहते हैं 19-20 का अंतर। ये काफ़ी ही व्यवहारिक मुहावरा है। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखेंगे कि कान से कौन कौन से मुहावरे बनते हैं। कान कतरना, क्या है पहला? कान कतरना। दूसरा है कान खड़े होना। ठीक है, तीसरा है कान खोलना। ठीक है, तीसरा है क्या? कान खोलना। ठीक है, फिर है कान गरम करना। ठीक है, फिर पांचवा क्या है? कान देना। ठीक है, फिर है छठा कान, अरे एक सेकेंड, नेक्स्ट है कान पकड़ना। ठीक है, फिर सातवां क्या है? कान पर जूं तक न रेंगना। कान पर जूं तक न रेंगना। ठीक है, कान पर क्या? जूं तक न रेंगना। फिर आठवां है कान भरना। पहले यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, चलो। कान कतरने का मतलब होता है मात देना किसी को। पेन हम चूज करते हैं, मात देना यानी कि हरा देना। ठीक है, कान कतरना। कान खड़े होना मतलब सावधान, खुद हो जाना या किसी को सावधान कर देना। सावधान होना लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, दोनों के रेफरेंस में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, कान खड़े होना मतलब आप बहुत ही चौकन्ना हो गए हैं, बहुत ही अलर्ट हो गए हैं। इस पूरे के मुहावरे के लिए अलर्ट एक शब्द है जो आपको याद रह सकता है। ठीक है, उसके बाद है कान खोलना। कान खोलने का अर्थ भी समवॉट ऐसा ही है, सावधान कर देने जैसा। ठीक है, यानी कि किसी को सावधान कर देना, या फिर चौकन्ना भी कह सकते हैं हम, चौकन्ना कर देना, है ना। मतलब मोटा मोटी कहे तो सावधान कर देना या खुद हो जाना। ठीक है, कान गरम करना। नेक्स्ट क्या है? कान गरम करना मतलब थप्पड़ लगाना। थप्पड़ लगाना। बचपन में किस किस को पढ़े, किस किस के कान गरम हुए बताओ, बता दो किस किस के कान गरम हुए हैं। लगभग सारे ही बच्चों के हो ही जाते हैं, है ना। धड़ाम से पड़ता है, फिर आपके कान एकदम भयंकर क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर है कान देना यानी कि ध्यान से सुनना। क्या है कान देने का अर्थ? ध्यान से सुनना। मतलब अगर कोई सामने आपको भाषण दे रहा है तो आपको क्या देना है? उसको अपना कान देना है, यानी कि आपको ध्यान से सुनना है। ये अर्थ नहीं है कि कान को काट कर दे देना है, बस ध्यान से सुनना है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्या है, कान पकड़ना यानी कि गलती मान लेना। ठीक है, गलती मान लेना। ओके, कान पकड़ना, कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं ना, तो ये तो बहुत ही ईजी है। कान पकड़ना यानी कि गलती मान लेना। कान पर जू तक न रेंगना। मान लो आपकी मम्मी आपको कुछ काम कहे जा रही है और आपके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। मतलब जू क्या होता है, जो बाल में जुए होते हैं ना उनको जू बोलते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो मतलब वो अगर चल भी रही है तो भी आपको कोई फीलिंग्स नहीं हो रही है, आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो कान पर जू तक न रेंगना यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा, एक सेकेंड, कोई नहीं, इसका अर्थ होगा कुछ भी परवाह न करना। मान लीजिए कोई आपसे मदद की गुहार लगाया जा रहा है पर आपके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, मतलब आप कुछ भी परवाह नहीं कर रहे, आप अनसुना कर दे रहे हैं, है ना। क्या कर दे रहे हैं आप, अनसुना कर दे रहे हैं। यहाँ पे तो ये वाला लिखा हैगा, समझ रहे हैं आप अनसुना कर दे रहे हैं, भाव नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कान पर जू तक न रेंगना। फिर कान भरना, बाबा रे, ये तो एकदम फेवरेट काम होता है कुछ लोगों का। क्या, चुगली करना। कान भरने का अर्थ है चुगली करना। ठीक है, जो लोग खाली फोकट होते हैं, जो जिनको एग्जाम नहीं देने हैं, वो क्या करते हैं, चुगली करते हैं, दूसरों के कान भरते हैं। जो जिनका भी दिमाग खाली है, ये तुम लिख के ले लो, वो अधिकांश समय क्या करेंगे, दूसरों का कान भरेंगे, गंदी बेकार बातों से कान भरेंगे, किसी के बारे में भड़काएंगे। ठीक है, तो भाई तुम बहुत अभी क्या हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा काम है, तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें कहीं भी अपने कान को ना तो भरने देना है ना किसी और का कान जाकर भरना है। आ रही है बात समझ में। तो कान से यहाँ पे हो गए 8, और इसके अलावा भी 1-2 और है कान में। एक सेकेंड, हाँ ये 8 हो गए थे, अरे 9वां है, कान में डाल देना। ठीक है, कान में डाल देना है। फिर 10 क्या है, कान में फूंकना, कान में फूंकना। ठीक है, उसके बाद 11 है, कान लगाना। ठीक है, तो ये हमारे 11 मुहावरे हैं जो कान से संबंधित है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कान में डाल देना यानी कि बता देना। मम्मी हमसे नहीं कहती कि कपड़े इस्त्री वाले के दुकान से लेते आना, ये बात मैंने तुम्हारे कान में डाल दी है, अब तुम देख लेना, भूलना मत बिल्कुल भी। तो वैसी बातों को हम क्या कहते हैं, कान में डाल देना यानी कि बता देना, सूचित कर देना। ठीक है, हमने अपने सीनियर को कोई एक बात जो अर्जेंटली हमें काम करना था, वो हमने सीनियर के कान में वो बात डाल दी है। ठीक है, फिर है कान में फूंकना यानी कि, अरे यार एक सेकेंड, चुपके से कुछ कह देना। ठीक है, कान में फूंकना मतलब बहुत सारी भीड़ भाड़ है पर आपको किसी तक अपनी बात पहुंचानी है, तो क्या होता है, कान में हम फटाक से फूंक देते हैं, फूंक नहीं देते, कान में चुपके से अपनी बात कह देते हैं। ठीक है, कान लगाना यानी क्या हो जाता है, कान लगाना किसके जैसा है, कान देने जैसा है, यानी कि कान लगाना यानी कि ध्यान देना। ठीक है, कान लगाने का अर्थ है ध्यान देना और कान देना का अर्थ है ध्यान से सुनना। आ गई बात समझ में। इसके अलावा कान से एक और भी संबंधित मुहावरा है, वो रह गया था, कान में तेल डाले बैठना, या कान में तेल डाले बैठना। ठीक है, कान में तेल डाले बैठना। ओके, तो कान में तेल डाले बैठने का अर्थ क्या है,
सुन, हाँ, सुनकर भी, अरे सुनकर भी ध्यान, क्या हो रहा है मेरी स्पेलिंग को, जस्ट अ मिनट, सुनकर भी ध्यान न देना, ये किससे सिमिलर है? ये सिमिलर है कान में जूं तक न रेंगना। हालांकि वहाँ पे परवाह ना करना उसका सटीक शब्द है, लेकिन कान में तेल डाले बैठने से आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है? तो आप दिन दैनी, क्या कह रही हूँ मैं, दिनचर्या में, जो आपकी जो दिनचर्या है उसमें आप थोड़ी ना रोज़ रोज़ कान में तेल डाले बैठते हैं। लेकिन इस मुहावरे का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई आपसे किसी बात को बार बार कह रहा है और आप उस बात को सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे, तब हम कहते हैं कि कान में तेल डाले बैठ गया है, देखो, है ना? भाई बहन ऐसे ही करते हैं कि पंखा बंद कर दे, पंखा बंद कर दे, सुनते नहीं है। हम कहते कान में तेल डाल के बैठा है क्या, उठ और बंद कर दे पंखा, है ना? तो ये हमारे कुछ मुहावरे हो गए किससे संबंधित, कान से संबंधित, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आप अपनी तैयारियां जारी रखें। अपना जो प्री का सिलेबस है किसका, एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का, इसको कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहिए। भले ही मार्क्स 50% आपके मेरिट लिस्ट में आएंगे, लेकिन जो कट ऑफ बनेगा वो आपका 200 मार्क्स से ही बनेगा, ठीक है? तो अच्छे से बढ़िया से पढ़ते रहिए। मुहावरे और पर्यायवाची, विलोम, ईडियम्स, फ्रेजेस इंग्लिश में, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स याद करते चलिए लगातार। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको किसी को भी ट्रांसलेशन, अपना जो ट्रांसलेशन है उनका, ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि उनका प्री बहुत आराम से निकल जाएगा और उनको अभी से अपने मेंस की तैयारी करनी है, तो अपना ट्रांसलेशन और ऐसे अगर इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगी, उस नंबर के माध्यम से आप हमसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलो बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये काम का वीडियो लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? चलो बाय।